हाँ, तो पिछले टर्न पर हम नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे थे। अब आज उसके आगे जो रासायनिक गुण हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पिछले टर्न पर हमने ऑक्सीकारक गुण पढ़ रहे थे नाइट्रिक अम्ल के, जिसमें अधातुओं का ऑक्सीकरण पढ़ा गया था। आज हम इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, बी पॉइंट, धातुओं का ऑक्सीकरण। धातुओं से क्रिया या धातुओं का ऑक्सीकरण। तो धातुओं का ऑक्सीकरण में क्या है? धातुएं जो है दो प्रकार में हैं, जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। क्या कम ना, वे धातुएं जिनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो वे क्या करती हैं? वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तो देखें, नंबर 1 पॉइंट है पहला जो इसी का, वो है जिंक या आयरन धातु से क्रिया। जिंक एवं आयरन, ये हम दो धातुएं ले रहे हैं जिसकी क्रिया एक जैसी होती हैं। आयरन धातु से क्रिया, तो देखें जरा क्या हो जाएगा। जिंक और आयरन धातु से क्रिया में रोमन अंक में नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे इसका। जिंक धातु की अतितनु नाइट्रिक अम्ल से, जिंक धातु की अतितनु नाइट्रिक अम्ल, अतितनु लगभग 6% HNO3 से जब हम क्रिया कराते हैं तो धातु नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है और जल बन जाता है। तो क्या काम है, जिंक और आयरन धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से, अतितनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट बनता है या धातु नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है और जल बन जाता है। तो देखें जरा कैसे समीकरण लिखेंगे। Zn प्लस के HNO3। तो जब धातु नाइट्रेट बना तो क्या बन गया? ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस के नवजात हाइड्रोजन, ये हो गया। अब बैलेंस करना है, NO3 2 हो गए, N तो 2HNO3 करना पड़ेगा। अब H 2 हो गए तो 2H आ गया। यह नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल को अमोनिया में अपचयित कर देता है, NH3 में, और प्लस के जल हो गया। बैलेंस करना है, O 3 है तो 3 कर दिया। H कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 3 9, तो 1 H है, यहाँ 8 H हो गए। और जो अमोनिया होता है ये जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके लवण बना लेता है, NH4NO3। अब इस आंशिक समीकरण को हम जोड़ देंगे। कितने का गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 4 का। 8H से 8H कट गया, NH3 से NH3 कट गया। तो क्या समीकरण हो जाएगी? 4Zn। कितने HNO3? 4 दूनी 8, 1 9, 1 10, ये 10 HNO3 हो गया। आफ्टर रिएक्शन 4Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3H2O, ये आ गई समीकरण। जो हमने कहा था वो ये आ गई कि जिंक धातु की अतितनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और जल बनता है। यदि हम इसकी जगह पर आयरन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4Fe प्लस के 10 HNO3 आफ्टर एक्शन 4Fe NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस के 3H2O। ये था इसकी पहली रिएक्शन। दूसरी है, जब हम नाइट्रिक अम्ल की दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, जब हम जिंक धातु की 20% नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। कितने प्रतिशत? 20% नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो हमने यहाँ पर अब तनु की जगह पर हम यहाँ 20% सांता ले देते हैं। कितने प्रतिशत ले देते हैं? 20। तो पहले पद की रिएक्शन तो यही होती है। दूसरे पद में यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, NO प्लस के H2O। अब बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? N 2 है तो 2HNO3 हो गया, O 6 हो गए, 1 O है तो 5H2O करना पड़ेगा।
यहाँ H कितने हो गए, 5 दूनी 10, तो 2 H हैं, तो यहाँ पर 8 H करना पड़ेगा। दोनों समीकरण को जोड़ दें, 4 ही का गुणा करना पड़ेगा, 8 H से 8 H कट गए, तो क्या हो जाएगा 4Zn प्लस के 10 HNO3 है। आफ्टर रिएक्शन 4Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस के N2O प्लस के 5H2O, ये समीकरण आ गई। जिंक या आयरन की 20% नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक या आयरन नाइट्रेट बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और जल बन जाता है। ये रिएक्शन थी इसकी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब अगर हम इसकी सांद्रता और बढ़ाएं, नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता बढ़ा दें, बढ़ा करके हम इसमें 50% कर दें, कितने कर दें 50% HNO3 से क्रिया करा दें, तब ये पहली रिएक्शन तो ज्यों की त्यों होती है वही है। दूसरी रिएक्शन में परिवर्तन आता है कि नाइट्रस ऑक्साइड की जगह पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, तो HNO3 है धन नवजात हाइड्रोजन हो गया। आफ्टर रिएक्शन NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस के जल। अब हमको ये मिटाना पड़े, देखें ज़रा, बैलेंस करना है। O कितने हैं 3, यहाँ 1 है 2H2O कर दिया। H कितने हो गए 2 दूनी 4, 1 H इतने हैं तो 3H हो गया। कितने H हो गए भाई 3H। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को जोड़ दें, तो यहाँ गुणा होगा 3 का, यहाँ गुणा होगा 2 का, तब ये H से H कट पाएंगे। 6H हो गए उसमें और 6H इसमें हो गए, तो क्या समीकरण बन जाएगी 3Zn 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस के 8HNO3 आफ्टर रिएक्शन 3Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस के 2NO प्लस के 4H2O, ये हो गया 3Zn प्लस के 8HNO3 आफ्टर रिएक्शन 3Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस के 2NO प्लस के 4H2O। ये था हमारे जिंक धातु की 50% HNO3 से जहाँ हम क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है। अगली इसमें है रिएक्शन, यदि हम जिंक धातु की सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अब यहाँ पर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं, तो क्या रिएक्शन होती है सांद्र के। पहली रिएक्शन तो यही होती है, यही लिखी रहने देंगे हम, और नेक्स्ट पर देखेंगे जो NO बना था यहाँ पर NO2 बन जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3 प्लस के H, क्या बन जाता है NO2 बन जाता है प्लस के जल बन जाता है। बैलेंस करना है, कैसे करेंगी, O कितने हैं 3, तो 2 और 1 3 हो गए। H कितने हैं 2, तो 1 H यहाँ है और 1 H यहाँ है, तो अब इस समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें नीचे वाले में, तो 2H से 2H कट गया, तो क्या हो गया भाई Zn प्लस 4HNO3 आफ्टर रिएक्शन Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 और प्लस के 2H2O, ये हो गया। जिंक धातु की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। ऐसा बताया गया कि जो Fe है वो अति सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। क्यों निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सतही ऑक्सीकरण के कारण Fe2O3 की परत जम जाती है, इसलिए आयरन की अति सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं होती है। ये हो गया हमारे जिंक और आयरन, तो जैसी जिंक धातु की क्रियाएं होती हैं वैसी आयरन की होती हैं। अंतर केवल इतना है कि आयरन जो होता है वो अति सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, इतना है ये है। आगे है इसमें हमें इसी की जो अगली रिएक्शन पढ़नी है वो है टिन धातु से क्रिया। किससे क्रिया, तो देखें जरा टिन धातु से क्रिया में क्या है,
एसएन धातु से, टिन धातु से क्रिया। तो इसकी दो रिएक्शन होती हैं, एक तनु नाइट्रिक अम्ल से और एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो देखें जरा, एसएन प्लस के क्या लिखेंगे हम, HNO3। आफ्टर रिएक्शन क्या बन जाएगा, SnNO3 का होल ट्वाइस प्लस के नवजात हाइड्रोजन। जी बैलेंस करना है, यहाँ पर 2HNO3 करना पड़ेगा। अब NO3 2 हो गए, N 2 हो गए, तो 2H करना पड़ेगा। अब जो हमारा नाइट्रिक अम्ल बना है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नवजात हाइड्रोजन द्वारा पहले अपचयित होता है अमोनिया में और जल बनता है। उसी प्रकार से बैलेंस करेंगे, O3 है 3H2O कर दिया, H 9 हो गए तो 8H आ जाएगा। और यह जो अमोनिया बना है ये नाइट्रिक अम्ल में विलय हो जाता है, या नाइट्रिक अम्ल होता है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, तो मिल करके लवण बना लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। जब 8H से 8H कटेगा, NH3 से ये NH3 कट गया। क्या रिएक्शन आ गई, 4SN प्लस की 10HNO3 हो गया। आफ्टर रिएक्शन 4SN NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस के 3H2O। ये हो गई कि टिन धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर स्टेनस नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और जल बन जाता है। अब आगे देखें, उसी में ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा है। जब हम टिन धातु की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है वो किस प्रकार से टूटता है भाई, NO2 में, कल हमने बताया था, प्लस के H2O में और प्लस के नवजात ऑक्सीजन में। बैलेंस करना है, 2H हो गए तो 2J हो गया, 2NO2 हो गया। और जो SN है वो नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके SnO2 बना लेता है। बैलेंस करना है, 2O आ गया। और SnO2 जल में विलय होकर के मेटास्टेनिक अम्ल बनाता है, H2SnO3, H2SnO3। यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। O से O कैंसिल, SnO2 से SnO2 कैंसिल। क्या समीकरण बनेगी, Sn प्लस के 4HNO3। आफ्टर रिएक्शन H2SnO3 प्लस के 4NO2 प्लस के 2H2O। यह है टिन धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर स्टेनस नाइट्रेट बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है और जल बनता है। वही टिन धातु की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर मेटास्टेनिक अम्ल बनता है, NO2 बनता है और जल बनता है। कितना हो गया, शुरू कर दो। हाँ, तो अब आगे देखेंगे, टिन धातु के साथ साथ हम अगली इसकी धातुओं से क्रिया कराएंगे। कापर है, सिल्वर है या मरकरी, इनसे क्रिया कराएंगे। तो जब हम कापर है, सिल्वर है और मरकरी, इन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो कौन सी, कापर है, सिल्वर है और मरकरी है। तो इसकी क्रिया जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो देखें जरा, तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। ये तनु नाइट्रिक अम्ल इस प्रकार से टूटता है, NO प्लस के H2O प्लस के नवजात ऑक्सीजन। बैलेंस करना है, H 2 है तो 2HNO3 हो गया। अब O कितने हो गए, 6, यहाँ पर 2NO करना पड़ेगा, 2 1 3 3O करना पड़ेगा यहाँ। कापर है, Cu, O हो गया, कापर ऑक्साइड बन गया। और कापर ऑक्साइड फिर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो बन जाता है कापर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस के H2O। ये आंशिक समीकरण लिखिए। अब इन आंशिक समीकरण को जोड़ दें, तो इस समीकरण में भी 3 का गुणा होगा
और नीचे वाले में भी 3 का, तो O से O कट गया, CuO से ये CuO कट गया। तो क्या समीकरण हो जाएगी 3Cu प्लस के 8HNO3 आफ्टर रिएक्शन 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस के 2NO प्लस के 4H2O, ये समीकरण आ गई। कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है जल। यदि हमने यहीं सिल्वर ले लिया तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये उत्पाद तो ज्यों के त्यों बनने ही बनने हैं, NO और H2O। यदि हमने मरकरी ले ली तनु के साथ तो हमारा मर्क्यूरस नाइट्रेट बन जाता है, Hg2NO3 का होल ट्वाइस प्लस के NO प्लस के H2O। ये है रिएक्शन, उसी प्रकार से होती है। कॉपर लेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर लेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा, मरकरी लेंगे तो मर्क्यूरस नाइट्रेट बन जाएगा और NO बनता है और जल बनता है। अगर हम इसी में अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लें तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन में क्या परिवर्तन होता है देखेंगे जरा। हाँ, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल आप जानते हैं इस प्रकार से टूटता है, NO2 प्लस के H2O प्लस के नवजात ऑक्सीजन। तो कॉपर है, Cu से क्रिया करके क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड की हमने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस के H2O। क्या करना पड़ेगा, जोड़ दें समीकरण को। यहाँ NO3 2 हो गए तो 2 कर दें, ये से ये कट गया और CuO से CuO कट गया। तो क्या समीकरण बन जाएगी Cu प्लस के 4HNO3 आफ्टर रिएक्शन CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस के 2NO2 प्लस के 2H2O, ये समीकरण हो जाएगी। तो जब सांद्र से कराते हैं तो धातु नाइट्रेट बनता है, NO2 बनता है और वो बनता है। अब सिल्वर ले लिए जाए, यदि हम सिल्वर की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाता है, AgNO3 प्लस के NO2 प्लस के 2H2O, H2O लिख देंगे। अगर हम मरकरी ले लें Hg, सेम इसी प्रकार से रिएक्शन होती है, तो यहाँ मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनता है, HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस के NO2 और प्लस के H2O, ये रिएक्शन हो गई। तो कॉपर से कॉपर नाइट्रेट NO2 और जल बनता है, सिल्वर से सिल्वर नाइट्रेट NO2 और जल बनता है, मरकरी से मर्क्यूरी नाइट्रेट और NO2 और जल बनता है। ये सांद्र से रिएक्शन थी, वो तनु से रिएक्शन थी। ये थी हमारी कॉपर धातु, सिल्वर धातु और इससे। अब एक थोड़ा सा एक लाइन 2-3 लाइन और पढ़ लें। जैसे अम्लराज क्या है, एक ये चीज़ है अम्लराज। तो अम्लराज आपने पढ़ा होगा कि 1 भाग सांद्र HNO3 अम्लराज, 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। और ऐसा बताया गया कि जो अम्लराज बनता है इसमें NOCl बन जाता है प्लस के H2O बन जाता है प्लस के Cl। बैलेंस करना है, Cl कितने हैं 3, तो यहाँ 2Cl करना पड़ेगा। H कितने हैं 4, तो 2H2O करना पड़ेगा। और जो सोना और जो प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातुएं हैं ये उनके क्लोराइड, विलेय क्लोराइड लवणों में बन जाती हैं। इसलिए जो सोना और प्लेटिनम, इरिडियम जैसी निष्क्रिय धातुएं हैं वो अम्लराज में विलेय हो जाती। क्यों? क्योंकि इनके विलेय क्लोराइड लवण बन जाते हैं। बैलेंस करना है, 3Cl करना पड़ेगा। यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, और यहाँ 2 का, तो 6, ये Cl से ये Cl कट गया। क्या समीकरण हो जाएगा 2Au प्लस के 3HNO3 प्लस के 9th HCl आफ्टर रिएक्शन 2AuCl3 प्लस के 3NOCl 6H2, ये आ गया। तो क्या कहा हमने भाई, 1 भाग HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। यह प्रबलाक्षी कारक होता है। इसमें सोना, प्लेटिनम और इरिडियम जैसी निष्क्रिय धातुएं उनके क्लोराइड लवण बन जाने के कारण विलेय हो जाती हैं। उपयोग क्या है? सबसे पहला उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा समशीष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, तीसरा ऑक्सीकारक के रूप में, चौथा उर्वरक बनाने के रूप में। ठीक, ये इसके उपयोग थे।
नेक्स्ट फिर अब अगले टर्न पर देखेंगे, ये नाइट्रिक अम्ल पूरा हो गया, इसके रासायनिक गुण हो गए, अब अगले टर्न पर देखा जाएगा।